व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियाकाल। सिर्फ फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप अच्छे से सुनना और अच्छे से समझ लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्याख्या में बताया है पहला पॉइंट, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में, रोगस्तु दोष वैषम्य। दोष वैषम्य मतलब क्या हो गया कि जो दोष है वो कैसे हो गए, इम्बैलेंस हो गए। अब दोषों में विषमता आना, दोषों की विषमता ही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है, डिजीज कहलाता है। अब ये जो दोषों की विषमता है उसके कारण एकदम स्पॉन्टेनियसली या सहसा, सहसा मतलब क्या है, एकदम स्पॉन्टेनियसली रोगों की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि बॉडी है उसमें दोष विषम हो गए, इम्बैलेंस हो गए और तुरंत स्पॉन्टेनियसली सहसा ही रोग की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता। पर क्या होता है, इसका क्रम से विकास होता है। मतलब जो रोग का प्रादुर्भाव होता है, रोग की उत्पत्ति होती है, वो उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसेस है वो कैसी है, वो क्रम से हो रही है, क्रम से उसका विकास होता है। इसी को मतलब कि ये जो क्रमिक विकास है, इसी को मतलब ये जो क्रमिक विकास है उसी को महर्षि सुश्रुत ने षट क्रियाकाल संज्ञा प्रदान की। इसमें 6 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है, इसलिए षट कहा है। और जो क्रम से विकास हो रहा है वही क्या हो गया, ये षट क्रियाकाल। चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर में कहा है, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। हमें पता है आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है कि जो धातु है, जो विषम अवस्था में धातु है, उसको क्या करना है, साम्य अवस्था में लाना है। अब यहाँ पे जो धातु है उसका लिटरल मीनिंग ऐसा नहीं लेना है कि सप्त धातु है। धातु हियर इट इंडिकेट्स दोष, धातु एंड मल। अब यहाँ देखो, धातु है वो कैसे है, वो विषम अवस्था में है। धातु विषम अवस्था में, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, औषध, आहार या फिर विहार, इसके सहायता से क्या किया जा रहा है, उसको साम्य अवस्था में लाया जा रहा है, उसको साम्य अवस्था में लाया जा रहा है। तो ये जो धातु की साम्य अवस्था है, ठीक है, धातुओं को साम्य अवस्था में लाना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स प्रोसेस, दैट इट इज़ अ प्रोसेस। धातु को साम्य करना इज अ प्रोसेस। उसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि वो ही क्रिया है। अब यहाँ देखो, धातु को साम्य करना मैं क्या बोल रही हूँ, क्रिया है। सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, इन शॉर्ट धातु साम्य इक्वल्स क्रिया। एक बात ये भी ध्यान दो कि ये जो धातु में विषमता हो रही है और हम उसको साम्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ कि वो प्रोसेस भी है और वो चिकित्सा भी है। सो हमारे पास पूरा क्या हो गया कि धातु साम्य इज क्रिया एंड क्रिया इज चिकित्सा। मीन्स कंक्लूजन क्या निकल रहा है शॉर्ट में, कि तीनों भी क्या है, वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज़ है। अब काल मतलब क्या होता है, काल मतलब होता है अवसर। क्रिया काल किससे बना है, क्रिया प्लस काल। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि क्रिया काल का मतलब क्या होता है कि चिकित्सा का अवसर। आगे जाकर जब हम महत्व ये पॉइंट देखेंगे तब हमको इसका जो चिकित्सा का अवसर ये ऐसा ही क्यों कहा है, ये हमको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझेगा। आगे क्रियाकाल के बारे में क्या बोला है, दोष प्रकोपक कारणों के सेवन से लेकर व्याधि निर्मित होने तक की जो 6 महत्वपूर्ण अवस्था है उसे क्रियाकाल कहते हैं। मतलब ऐसे कारण, ऐसे फैक्टर्स वो हो सकते हैं, विषम आहार विहार का सेवन करना, उसका ऐसे फैक्टर्स का हमने क्या किया है, इनटेक किया है, ठीक है, हमने उसका सेवन कर लिया। उससे क्या होगा कि अब जो है दोष प्रकोप हो जाएंगे। दोष कैसे हो जाएंगे, विशिएट हो जाएंगे, उनका प्रकोप होगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ दिस इज़ द स्टार्टिंग। ये जो पॉइंट है ये स्टार्ट है, मतलब फैक्टर्स का सेवन करने से क्या है, दोष का प्रकोप हो रहा है। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट
व्हाट इज द एंड पॉइंट? व्याधि निर्मिति, व्याधि की उत्पत्ति, व्याधि क्या है? उत्पन्न हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्टेज है, इस अवस्था, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के जो 6 स्टेजेस है, 6 अवस्था बताई है, वो इंपॉर्टेंट अवस्था बताई है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं क्रियाकाल। नेक्स्ट है क्रियाकाल की अवस्थाएं। सूत्रस्थान 21 चैप्टर में कहा है, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेद च यो वेत्ति रोगाणाम स भवेद भीष। मतलब संचय, पहला है संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। ये क्या है? ये 6 अवस्था बताई है। फिर आगे कहा है यो वेत्ति रोगाणाम स भवेद भीष। मतलब इन 6 अवस्थाओं को जो जानता है वो क्या है? वो यथार्थ वैद्य है। मतलब जिस वैद्य को, जिस चिकित्सक को इन 6 अवस्थाओं का नॉलेज है, मतलब वो क्या है? वो ट्रू वैद्य है। अब ये डायग्राम में देखो, पहले फर्स्ट स्टेज क्या है? संचय होता है, स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन हम इसको बोल सकते हैं। इट इज अ स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, पहला स्टेज है स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। वहां से क्या होगा? फिर नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे प्रकोप। ये क्या है? स्टेज ऑफ एग्रीवेशन। प्रकोप होने के बाद क्या होता है? प्रसर होता है। प्रसर क्या हो जाएगा? स्टेज ऑफ स्प्रेड। प्रसर के बाद आता है स्थान संश्रय। स्थान संश्रय क्या हो जाएगा? स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन। एट अदर साइट। स्थान संश्रय होने के बाद कहाँ जाएगा? व्यक्ति। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन। व्यक्ति के बाद जो लास्ट स्टेज है वो कौन सी होती है? भेद अवस्था। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब पहले क्या आएगा? स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, वहां से क्या होगा? स्टेज ऑफ एग्रीवेशन, फिर ऐसे धीरे 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 स्टेज ऑफ स्प्रेड, लोकलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन करते करते लास्ट स्टेज कौन सी होती है? भेद। तो संचय से लेकर भेद अवस्था तक के हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहते हैं षट क्रियाकाल।